Good morning, students. Today we are going to understand next sum from accounting for share capital. Sum number 13. Write journal entries in the books of company for forfeiture and reissue of forfeited shares from the following information. In that first sum, company forfeited 1200 equity shares of rupees 10 each held by Katara for non-payment of allotment money of rupees 14 share including premium rupees 10 and first and final call money of rupees 3 per share. Company reissued all the forfeited shares after giving maximum permissible discount. These shares were purchased by Kanu. Then students first entry write करेंगे शेयर फॉरफिटेड की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। स्टूडेंट्स जहां पर एरियर्स है वहां पर इफ प्रीमियम इज गिवन देन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट जहां पर एरियर्स है वो अकाउंट भी डेबिट होगा। अलॉटमेंट के टाइम पर भी एरियर्स है इसलिए अलॉटमेंट क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। $1200 शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है और यहाँ पर 10 रुपीज कॉल्ड करवाए जाते हैं। 1200 पर प्रीमियम लेंगे स्टूडेंट्स 10 रुपीज बिकॉज एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 10 रुपीज प्रीमियम इज गिवन सो 12,000 रुपीज। अलॉटमेंट के टाइम पर एरियर्स है 1200 multiply by 14 1200 multiply by 14 amounts comes 16,800। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर 3 रुपीज एरियर्स 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 3600। 16,000 प्लस 3600 करके स्टूडेंट्स 24,000 में से माइनस करेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा 3600। सेकेंड वे हम इसे इस तरह से ला सकते हैं कि जिस अमाउंट को पे कर दिया जाता है वो अमाउंट कंपनी फॉरफिटेड करती है। अलॉटमेंट के टाइम पर और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर कटारा पे नहीं करता तो वो एप्लीकेशन के टाइम पर पे कर देगा। अलॉटमेंट के टाइम पर 4 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पर 3 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस है। 10 - 7 करेंगे देन एप्लीकेशन के टाइम पर 3 रुपीज़ कटारा पे कर देता होगा वो अमाउंट फॉरफिटेड होगी। 1200 मल्टीप्लाई बाय 3 देन 3600। स्टूडेंट्स नरेशन लिखेंगे बीइंग 1200 shares of Katara are forfeited। रीइश्यू की एंट्री देंगे स्टूडेंट्स। रीइश्यू के बारे में बताया गया है कंपनी रीइश्यूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आफ्टर गिविंग मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड दीज शेयर्स वेर परचेस्ड बाय कनु। रीइश्यू की एंट्री देंगे स्टूडेंट्स बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। all the shares reissued means 1200 multiplied by 10 12,000
देन स्टूडेंट्स परमिसिबल डिस्काउंट देना है मैक्सिमम, मीन्स कंपनी को जितनी अमाउंट मिल गई है, मीन्स जितनी अमाउंट के लिए फॉरफिटेड किया हुआ है, 3 रुपीज़ के लिए फॉरफिटेड किया गया है, मीन्स कंपनी को 3 रुपीज़ मिल चुके हैं, 3 रुपीज़ के लिए फॉरफिटेड किया गया है, तो कंपनी 3 रुपीज़ मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है, और उस मैक्सिमम डिस्काउंट को हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट, मीन्स 3 रुपीज़। देन कंपनी को रीइश्यू के टाइम पर 7 रुपीज़ मिल जाएंगे, 8,400, 3,600। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, बीइंग 1200 shares are reissued at ₹7 per share। स्टूडेंट्स बैक टू बैक ये 2 एंट्रीज हो जाती हैं, शेयर फॉरफिटेड की और रीइश्यू की। तब हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्रेडिट वाली फॉरफीचर में से डेबिट वाला फॉरफीचर माइनस करेंगे। यहाँ पर क्रेडिट में 3,600 है, डेबिट में 3,600 है, मीन्स वैल्यू 0। नरेशन देंगे स्टूडेंट्स, बीइंग शेयर फॉरफीचर account is transferred to capital reserve account। स्टूडेंट्स इस कंडीशन में यदि आप ये एंट्री नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, जब 0 ट्रांसफर हो उस समय पर आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट को कैपिटल रिजर्व में ले जाने की एंट्री नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, 12,000 प्लस 12,000 24,000 प्लस 12,000 36,000, टोटल अमाउंट 36,000। स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 13 का फर्स्ट। अब करेंगे नेक्स्ट सम 13th second। Ramesh holds 600 equity shares of ₹10 each in company. He had paid application money at ₹3 per share and allotment money at ₹2.50 per share, but could not pay first call money of ₹2 per share. Company forfeited above shares before making final call after necessary formalities. Company reissued all these shares at a discount of ₹4 per share. शेयर फॉरफिटेड की एंट्री देंगे स्टूडेंट्स, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू, जहां पर एरियर्स है तो यहाँ पर एरियर्स है फर्स्ट कॉल के टाइम पर, देन फर्स्ट कॉल को क्रेडिट किया जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। स्टूडेंट्स दीज शेयर्स आर फॉरफिटेड बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल, मीन्स कॉस्ट प्राइस हम काउंट कर लेंगे कितने मंगवाए जाते हैं, कॉल्ड किए जाते हैं, 3 प्लस 2.50 5.50 एंड 2 7.50 कॉल्ड करवाए जाते हैं, मीन्स 600 मल्टीप्लाई बाय 7.50। जितनी अमाउंट कॉल्ड करवाई जाती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, 600 मल्टीप्लाई बाय 7.50 इक्वल्स टू 4,500। एरियर्स है फर्स्ट कॉल के टाइम पर 2 रुपीज़, देन 600 मल्टीप्लाई बाय 2 1200,
4,500 में से 1,200 माइनस कर लेंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा 3,300। देन स्टूडेंट सेकेंड वे ये अमाउंट इस तरह से आ सकती है कि जो अमाउंट पे कर दी होती है वो फॉरफिटेड होती है। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर रमेश पे नहीं करता तो वो पे कर देता होगा एप्लीकेशन के टाइम पर एंड अलॉटमेंट के टाइम पर, मींस 5.50 वो पे करता होगा 600 शेयर्स पर। 600 मल्टीप्लाई बाय 5.50 करोगे तो वैल्यू विल बी सेम 3,300। देन नरेशन देंगे स्टूडेंट्स, बीइंग 600 शेयर्स of Ramesh are forfeited before making final call. Then students रीइश्यू की एंट्री देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देन 600 शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है। देन हमने करवाए हैं 7.50, देन मल्टीप्लाई करेंगे 7.50, अमाउंट विल बी 4,500। 4 डिस्काउंट दिया गया है स्टूडेंट्स, तो डिस्काउंट को हम लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट 4 रुपीज़ 2,400। 7.50 में से 4 माइनस करेंगे मीन्स बैंक से हमें मिल जाएंगे 3.50। 600 मल्टीप्लाई बाय 3.50, अमाउंट विल बी 2,100। Narration being 600 shares are reissued at ₹4 discount। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को स्टूडेंट्स कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्रेडिट शेयर फॉरफीचर में से डेबिट माइनस करेंगे, 3,300 में से 2,400 माइनस करेंगे, देन 900 को ट्रांसफर किया जाएगा। नरेशन बीइंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट is transferred to capital reserve account। देन स्टूडेंट्स टोटल करेंगे 4,500 प्लस 4,500 9,000 प्लस 900 9,900, टोटल अमाउंट 9,900। देन स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है 13th सेकेंड सम। अब करेंगे नेक्स्ट सम। थर्ड, कंपनी फॉरफिटेड 400 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each issued at a premium of 20% ऑन फेस वैल्यू। 100 का 20% करेंगे स्टूडेंट्स तो 20 रुपीज़ आएगा। ₹80 per share including premium are called up on these shares for non-payment of allotment money at ₹50 including premium. These shares were forfeited before making share first and final call. These shares are reissued before first and final call at ₹36,000 as fully paid up. Then students सम को देखेंगे 80 पर शेयर
आर कॉल्ड अप ऑन दीज शेयर्स विथ प्रीमियम, मीन्स यहाँ पर फेस वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विल बी 60 एंड 20 रुपीज प्रीमियम। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी पे नहीं की जाती, 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मीन्स 30 face value and 20 rupees is premium here. Then students forfeited की एंट्री देंगे। फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट के टाइम पर एरियर्स है इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एरियर्स अलॉटमेंट के टाइम पर है, देन 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 400 शेयर्स को फॉरफिटेड किया जाता है स्टूडेंट्स, 80 कॉल्ड अप अमाउंट है तो 60 कॉल्ड करवाए जाते हैं फेस वैल्यू से, तो 400 मल्टीप्लाई बाई 60 कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा 24,000, देन 400 मल्टीप्लाई बाई 20 प्रीमियम में जाएगा 8,000, देन एरियर्स इज ऑन 400 शेयर्स 50 rupees with premium is arrear, means 20,000, 32,000, 24,000 plus 8,000 is 32,000, 32,000 में से 20,000 माइनस करेंगे, the amount will be 12,000। देन स्टूडेंट्स ये 12,000 सेकेंड वे किस तरह से ला सकते हैं, तो अलॉटमेंट के टाइम पर 50 रुपीज़ पे नहीं किए जाते विथ प्रीमियम, एंड विथ प्रीमियम कॉल्ड करवाए जाते हैं 80 रुपीज़, 80 में से 50 वो पे नहीं करता, मीन्स 30 पे कर देता होगा, देन 400 मल्टीप्लाई बाय 30, देन इट कम्स 12,000। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट्स, बीइंग 400 shares are forfeited, देन रीइश्यू की एंट्री देंगे स्टूडेंट्स, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। स्टूडेंट्स वर्डिंग पर ध्यान देना है आपको, दीज शेयर्स आर रीइश्यूड बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एट ₹36,000 एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप जब भी बोला होगा और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या कोई कॉल मंगवानी बाकी होगी, कॉल्ड नहीं की होगी और तब ये वर्डिंग दिया होगा, तब हम एडवांस में कॉल को मंगवा लेंगे, कॉल्स इन एडवांस लिखा जाएगा। 36,000 में इश्यू किए जाते हैं तो बैंक अकाउंट से मिल जाएंगे 36,000। क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, जितने शेयर्स कॉल्ड अप करवाए हैं पर शेयर वो अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा, मीन्स 24,000, देन 40 रुपीज़ कॉल करवाना बाकी है तो उसे ले जाएंगे 2 कॉल्स इन एडवांस में, मीन्स 16,000, देन 24,000 प्लस 16,000, 40,000 में से 36,000 माइनस करेंगे, अमाउंट विल बी 4,000 विच इज ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। देन स्टूडेंट्स नरेशन देंगे, बीइंग 400 shares are reissued, देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। 12,000 माइनस 4,000, 8,000,
narration being share forfeiture account is transferred to capital reserve account. Then students टोटल करेंगे 24,000 प्लस 8,000 प्लस 40,000 प्लस 8,000. It comes 80,000. Total amount 80,000. स्टूडेंट्स इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सम नंबर 13. नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नेक्स्ट सम्स के साथ. स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट अस. थैंक यू स्टूडेंट्स.